कि वफादार नहीं। मुसलमान नफरत नहीं फैलाते हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। नफरत रमजान के महीने से पहले, रमजान के महीने से पहले जनवरी और फरवरी में कुंभ का मेला हुआ। शुरू से ही बैनर लगा दिया गया, नो एंट्री का बोर्ड मुसलमानों के लिए। ये हम नफरत फैलाई हमने? नो एंट्री का बोर्ड किसने लगाया? आपने। हमसे कह रहे हैं मुसलमान नफरत फैलाते हैं। हमारा हाल ये है, चले जाओ गरीब नवाज की बारगाह में, वो चौखट सबके लिए खुली है। वह हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। साल में एक बार रजब के महीने में गरीब नवाज का उर्स आता है। कोई लेटर हेड जारी नहीं होता है, कोई पैगाम निकाला नहीं जाता है। हमारे यहाँ दरवाजे सबके लिए खुले हैं, धर्म पूछा नहीं जाता है। जो अकीदत से आता है उसके खाली दामन को भर दिया जाता है। आला हजरत का उर्स बरेली शरीफ की सरजमीन पर आता है, कोई ऐलान लगाया नहीं जाता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मखदूम सिमना की बारगाह में चले जाओ, कोई नोट नहीं लगाया जाता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। पूरे मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर देख लो, हमने अपने दिल के भी दरवाजे खोले हुए हैं, गरीब नवाज की चौखट के दरवाजे भी खोले हुए हैं। हमसे कहा जा रहा है नफरत, हम नफरत वाले लोग नहीं हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। और मैं कहता हूं अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है। मुसलमानों के लिए पाबंदी लगा दी गई, अगर मुसलमान चले जाते, क्योंकि भगदड़ भी मची थी, लोग मारे भी गए थे, आग भी लगी थी। अगर मुसलमान चले जाते तो कोरोना के जमाने में जिस तरह ढेकड़ा तेली की सरजमीन पर हमारे सरों पर फोड़ दिया गया था, कोरोना फैलाने वाली ये तबलीगी जमात है, उसी अंदाज में कहीं ऐसा न होता क्या उस जगह पर हमारे नाम पर भी, मेरी कौम के जवानों के नाम पर ढेकड़ा फोड़ दिया जाता। आग लगाने वाले ये हैं, धक्का करने वाले ये हैं। नहीं, अल्लाह ने जो किया अच्छा किया, तुमने नोटिस बोर्ड लगा दिया, एंट्री नहीं है, भगदड़ मची, लोग परेशान हुए। वही मुसलमान थे, उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और कहा खाना तुम्हारे लिए है, पानी तुम्हारे लिए है, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हालत ये है, उस जमाने से लेकर आज तक, पहलगाम के तारीख से लेकर आज तक, बनारस की सरजमीन पर अभी चंद दिन पहले एक 16 साल के लड़के के साथ ज्यादती की गई, मॉब लिंचिंग की गई। तकरीबन 8 लोगों ने मिलकर मारा। कितने लोगों को काम से बाहर कर दिया गया, जात बिरादरी पूछकर, नाम और मजहब पूछकर। कितने लोगों को गाड़ियों से उतार दिया गया, कितने लोगों को बसों से निकाल दिया गया, सिर्फ ये कि मुसलमान। हमने कभी ऐसा नहीं किया, याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों ने इस मौके पर ताना दिया, कहा जब तक ये यहां रहेंगे हालात कभी नहीं बदलेंगे। किसके लिए? हमारे लिए। तवज्जो है आपकी? हमारे लिए कहा जब तक ये रहेंगे हालात नहीं बदलेंगे। जब मेरे कानों तक ये आवाज आई तो मैंने कहा, मुझे याद आया डॉक्टर राहत इंदौरी का वो शेर। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मुसलमान किराएदार नहीं है। असल में गलती हुई मुसलमानों से। आजादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों ने नारा लगाया, हम इस मुल्क के जिम्मेदार हैं, वफादार हैं। बस एक सेंटेंस में चूक हो गई, वो क्या थी? जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं। आज इजाफा कीजिए, बराबर के हिस्सेदार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया,
आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आज हालात हिंदुस्तान की सरजमीन पर, लोग हमें इस मुल्क से वफादारी सिखा रहे हैं। हमारी वफादारी का हाल यह है, हम इस मिट्टी से भी मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं। हम हिंदुस्तान में मजबूरी की सूरत में नहीं रह रहे हैं, बाई चॉइस हम हिंदुस्तानी हैं। हमने हिंदुस्तान को चुना है, ऑप्शन था हमारे पास, मगर हमने चुना है हिंदुस्तान को। हम इस मिट्टी से भी मोहब्बत करते हैं। ये अजमत के साथ हमारी सरहदों पर तिरंगा लहराता है, हम इस तिरंगे से भी मोहब्बत करते हैं। और कौमे मुस्लिम को इतना शऊर है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तिरंगे से नाक नहीं पोंछते हैं, नाक नहीं पोंछते हैं, हम तिरंगे से नाक नहीं पोंछते हैं, हम तिरंगे से चेहरे का पसीना नहीं पोंछते हैं। हमारी हालत ये है, हमने ऐलान किया है इस तिरंगे की अजमत को बचाने के लिए जान देने की नौबत आएगी, दुनिया बाद में जाएगी, मुसलमान सरहद पे पहले नजर आएंगे। हम तिरंगे से नाक नहीं पोंछते हैं, हम जानते हैं तिरंगा हमारे मुल्क की शान है, हम जानते हैं हमारी पहचान है, हम जानते हैं तिरंगे की अजमत क्या है। मुसलमानों के दिलों में तिरंगे की अजमत है, और मुसलमान तिरंगे को नाक पे नहीं लगाता है, घर की छत पे लगाता है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात देख लीजिए। एक साहब सिर्फ आज टारगेट इस्लाम और मुसलमान है, यहां तक कह दिया गया कि साहब जो लोग उर्दू पढ़ते हैं, नफरत सिर्फ हमसे ही नहीं है, हमारी जबान से भी है, हमारी जबान से भी है। कुछ लोग कह रहे हैं साहब उर्दू पढ़ने वाले कठमुल्ले बन जाएंगे। हमका साहब बड़े एहतराम के साथ एक छोटा सा सवाल आपकी बारगाह में अर्ज है, आपने तो नहीं पढ़ी, आप क्या बने? डॉक्टर तो नहीं बने आप, इंजीनियर तो नहीं बने आप, प्रोफेसर तो नहीं बने आप। और हैरानी की बात यह है जो आप बोल रहे हैं ये भी उर्दू ही है, जो आप बोल रहे हैं ये भी उर्दू ही है। उर्दू को मिटाया नहीं जा सकता है, उर्दू को खत्म नहीं किया जा सकता है। आज मुर्दा कौमें जब अपने दरमियान कौमों को जिंदा करना चाहती है तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। मुझे बताओ इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? वो एक आलिम थे हजरत मोहानी, जिन्होंने ये नारा देकर दुनिया पर एहसान किया। फिर भी कहा जा रहा नहीं साहब उर्दू से माहौल खराब हो जाएगा। अगर मैं नाम शुमार कराना शुरू कर दूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी कौम के जवानों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जवानों आज हालात का तकाजा यह है, ये जो सारी बातें मुल्क में हो रही है इसका खुलासा चंद जुमलों में कहूं। मुसलमान दो चीजों से कमजोर, एक सियासी तौर पर और दूसरे एजुकेशन के तौर पर। ये दो चीजें ऐसी हैं जिस कौम के पास एजुकेशन का पावर ना हो उनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं होती है। जिस कौम के पास तालीम का पावर ना हो उस कौम का अपना वजूद खत्म हो जाता है। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे यहाँ मुफ्ती साहब क़िबला से भी मसाइल पूछे जा रहे थे। हमारे यहाँ देख लीजिए आप, स्वयं की फातिहा में लोग सूद पर कर्जा ला के खाना बना रहे हैं,
40वें की सवा महीने की नियाज के लिए 4000 5000 लोगों का 1,00,000 2 लाख का वलीमे की तरह इंतजाम हो रहा है। हमारे यहाँ आज तक चादर जुलूस कव्वाली रह गई। हैरानी की बात यह है, जिस कौम का मैयार इतना डाउन हो चुका हो, वो कौम कह रही है हालात कैसे बदलेंगे। हालात बदलने के लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि आपके पास स्कूल होना चाहिए, आपके पास कॉलेज होना चाहिए, आपके पास हॉस्पिटल होना चाहिए। इनमें से कोई चीज आपके पास नहीं है, फिर आप किस बात की तमन्ना कर रहे हैं। हालात बदलेंगे नहीं। अल्लाह के रसूल का फरमान है, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, रोशनी आएगी अंधेरा दूर हो जाएगा। यो जो गलत रस्म और रिवाज आज कौम मुस्लिम के अंदर शामिल कर दिए गए हैं, इल्म न होने की बुनियाद पर हैं। पढ़िए और पढ़ाइए। एक जमाने पहले खानकाहे बरकातिया की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। जिसने इस पर अमल कर लिया, देख लो आज उनके घर जन्नत के गहवारे बने हुए हैं। लेकिन आज तक हम उन्हीं गलत रस्मों में जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी बात, आजादी के बाद 75 साल का जमाना गुजर गया। आपसे पूछूं आपका सियासी रहनुमा और कायद कौन है, तो आपको जवाब देने के लिए सोचना पड़ेगा। जब मुल्क आजाद हुआ तो एक पार्टी थी, सबने उसी को मान लिया। लेकिन थोड़े से जमाने के बाद में लोग अलग होना शुरू हो गए। वो समझ गए दो ही चीजें हैं, या तो ताबेदारी या हिस्सेदारी। यहां ताबेदारी तो मिलेगी, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। लोग अलग होते गए और पार्टियां बनती गईं। मगर अफसोस कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान उस जमाने से लेकर आज तक इस बात के इंतजार में हैं कि लोग हमें वफादार